इस वक्त सामने स्क्रीन पर जो आप फोटोज देख रहे हैं ये कालरा और डैनी की है। कालरा जिन्होंने सिक्स डायमेंशन के निवासी सूर्य प्लेनेट के निवासी रा से संपर्क के द्वारा ये जानकारी हम सभी के साथ शेयर की है। ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है। अगर आप एग्जैक्टली कालरा के शब्दों में इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ वन कालरा रिकॉर्डिंग यदि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कालरा के शब्दों में आप इस जानकारी को जान सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ये थर्ड डायमेंशन है, इसका एक चक्र 25-25-25 टोटल 75,000 साल का है। तो जब 25,000 साल का पहला वाला जब समय आया, उस समय पर भी ओरियन ग्रुप ने विभाजन करने की कोशिश की। विभाजन मीन्स हम लोगों को अलग अलग करने की, माइंड के स्तर पर अलग अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। और वो कोशिश उन्होंने कैसे की? उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़ी बड़ी चट्टानें, इन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमें अचंभित करने के लिए। जैसे एक शक्ति प्रदर्शन होता है ना, जब शक्ति प्रदर्शन होता है तो क्या होता है, जब शक्ति आपके सामने आती है तो आप डर के वजह से अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते हैं, और डर आपके ऊपर हावी होता है और डर ही विभाजन करता है, डर ही आपको दूसरों से अलग करता है। लेकिन जो पहली 25,000 की साइकिल थी उसमें वो इसमें कामयाब नहीं हुए। कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस समय के लोग इतने भोले थे, उनके मन में डर नहीं पैदा हुआ, बल्कि उनके मन में आस्था पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, परमात्मा वो एक है, क्रिएटर वो एक है, ये उसकी रचना है। डरे नहीं वो, उनके अंदर डर क्रिएट नहीं हुआ। तो ओरियन ग्रुप की ये कोशिश फेल हुई। और इसी तरह से ये जो आकृतियां थी, ये जो मूर्तियां थी, इनके ऊपर कुछ नियम भी लिखे गए थे, कुछ निर्देश कि आप ये कार्य कीजिए और ये मत कीजिए। लेकिन ये जो निर्देश देने की कोशिश की गई थी, इस तरीके से भी तो हमें अलग अलग, क्योंकि ये फ्री विल की उल्लंघन है ना। जब आप किसी को निर्देश दे रहे हैं कि आप ये करो और ये मत करो, आप उसकी आज़ादी में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओरियन ग्रुप ने जो पहली साइकिल थी उसमें माइंड पर काबू करने की कोशिश की। और जब आगे डैनी ने सवाल किया कि मतलब किस तरीके से उनके माइंड पे काबू करने की कोशिश की, तो रा कहते हैं कि ऐसे समझो जैसे कुछ चीज़ें लोगों के कंट्रोल में नहीं होती, मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं होती। तो उस वक्त वो जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं, उसके लिए वो किसी बड़ी शक्ति के आगे सरेंडर करते हैं, और वो डर की वजह से होता है। आगे रा कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य इस तरह की मूर्तियों को, इस तरह के जो अभिलेख हैं उन्हें देखे और वो इस चीज़ को समझे कि कोई बड़ी शक्ति है, तो वो उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देगा। और यहाँ पे ओरियन ग्रुप कैसे काम कर जाता है, जैसे कि एक सभ्यता अगर एक विशेष मूर्ति की, विशेष चट्टान की, विशेष किसी वस्तु की, विशेष प्रकृति की किसी चीज़ की पूजा कर रही है और दूसरी नहीं कर रही है, तो वो अपने आप को उससे अलग समझेगी ना। तो वो जो एक का कॉन्सेप्ट था कि हम तो एक हैं, एक ही क्रिएटर के बच्चे हैं, हम एक ही रोशनी से बने हैं, प्रेम से बने हैं, वो तो खंडित हो गया ना। वो तो अलग अलग समझ लिया हमने। हमने कहा हम अलग, वो अलग। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और उस पर सोने पे सुहागा कुछ नियम कायदे भी लागू किए गए कि ये बात मानो, ये बात ऐसे करो। यानी खुशी खुशी उस सभ्यता ने, जब एक माइंड पर ओरियन ग्रुप काबू करता है, तो उस सभ्यता ने बड़ी खुशी खुशी अपनी फ्री विल का सरेंडर किया, बड़ी खुशी खुशी इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, जो नहीं कह रहे वो नहीं करना चाहिए। यानी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर मैं अपने विचारों के अनुरूप कहूँ, रा द्वारा ये बात नहीं कही गई है, लेकिन अगर मैं अपने विचारों के अनुरूप कहूँ तो धर्म की शुरुआत अलग अलग हैं, हम अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं। इनकी शुरुआत कैसे हुई है? इनकी शुरुआत धर्म से और लैंग्वेज से हुई है। जब बोलियां अलग अलग हो जाती हैं, भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं, तो हम एक को दूसरे से अलग समझने लगते हैं। और अलग कैसे समझते हैं? या तो इन्फीरियर या सुपीरियर, दोनों ही सेंस में हम या तो खुद को सुपीरियर समझेंगे या खुद को इन्फीरियर समझेंगे, तो भाषा अलग अलग हो जाती है, तब ऐसा ही होता है। इसी तरह से जब धर्म अलग अलग हो जाते हैं, हम अलग पूजा करते हैं, हमारा पूजा का स्टाइल अलग है, हम फिर वो क्रिएटर भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम अलग भगवान की पूजा करते हैं, तुम अलग भगवान की पूजा करते हो, तो हमारे क्रिएटर ही अलग अलग है। फिर वो ये सोचने लगते हैं।
और जहाँ पर इस तरह का थिंकिंग प्रोसेस आने लगता है, वहाँ ओरियन ग्रुप काम करने लगता है। इसी तरीके से ओरियन ग्रुप ने जो पहली 25,000 साइकिल थी 25,000 सालों की, उसमें तो वो इस चीज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से लागू नहीं कर सके। कोशिश करी पर नहीं कर सके, क्योंकि उस वक़्त के लोग इतने भोले थे कि उनके सामने जब उन्होंने ये कोशिश करी भी ना, तो भी वो डरे नहीं। तो भी उन्होंने डर से नहीं, उन्होंने खुशी-खुशी उस क्रिएशन को स्वीकार किया, देखा, सराहा। क्यों? क्योंकि ये उस क्रिएटर की, तब भी उन्होंने यही कहा कि एक क्रिएटर है, उस एक क्रिएटर की अद्भुत रचना है। डरे नहीं। तो वहाँ पर पहले 25,000 की साइकिल में काम ही नहीं कर सका ओरियन ग्रुप। ये दूसरी जो 25,000 की साइकिल आई, उसमें इंटरफेरेंस शुरू हुआ। और ये जो रचनाएँ की गई थी ओरियन ग्रुप के द्वारा, तो वो भी उन्होंने, क्योंकि विचार तो उस समय भी चलते थे ना मनुष्यों में, तो वो भी उनके विचारों को स्कैन करने के बाद, समझने के बाद उन्होंने इस तरह की रचना की थी। और कुछ उन्होंने अपनी शक्तियों से रचनाएँ करी और मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करी, उस सभ्यता के सामने प्रस्तुत करी। और कुछ उन्होंने फिर लोगों के माइंड में काबू करके, जिनके माइंड को वो काबू कर सके, उनके थ्रू रचनाएँ करवाईं। और इस तरीके से उन्होंने अपना काम, जो ओरियन ग्रुप का काम था, उन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि ओरियन ग्रुप ये चाहता था कि सिर्फ डर नहीं, डर भी क्या, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, खुशी-खुशी, खुशी-खुशी है और वो डर क्रिएट हो रहा है। जैसे आजकल भी हो जाता है ना, कई बार बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, उस क्रिएटर की पूजा भी करते हैं, लेकिन वो सब डर की वजह से कर रहे हैं। वो खुशी-खुशी नहीं कर रहे हैं। वो श्रद्धा से, प्रेम से उस क्रिएटर की महानता के आगे सिर नहीं झुका रहे हैं, वो डर की वजह से झुका रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हो जाएगा। और ये काम तो हर धर्म ने कर दिया। जैसे मृत्यु के बाद ये होता है, ये होता है, इतना गलत होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, कर करके डराने वाला काम तो कर ही दिया। और मैं अब यहाँ मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रही हूँ कि जितनी भी बातें जो इतनी मतलब मैं इतनी खतरनाक बातें कही गई हैं मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में, वो सब कहीं न कहीं ओरियन ग्रुप का ही काम है। माइंड पर काबू करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, डर से अलग-अलग करने के लिए। क्योंकि डर होगी, फिर वो क्रिएटर के प्रति श्रद्धा होगी और फिर क्रिएटर को अलग-अलग समझेंगे और इस तरीके से काम होगा। ये काम भाषा की वजह से भी शुरू हुआ। ये काम जो अलग-अलग श्रद्धा बना ली गई, अलग-अलग परमात्मा को अलग-अलग धर्म बना दिए गए, इसकी वजह से भी शुरू हुआ। इस तरीके से ओरियन ग्रुप ने माइंड को लोगों के माइंड को काबू किया। उनको तुम अलग हो, वो अलग हैं। इस तरीके से उनके माइंड में ये बातें डालकर उनमें विभाजन क्रिएट कर दिया। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस वक्त